students, myself डॉक्टर डी के सिन्हा। पिछले वीडियो में एलीलिक जीन इंटरैक्शन का 3 एग्जाम्पल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील के बारे में बताया गया था। उसी का 2 एग्जाम्पल और है, लीथल जीन और पीलियोट्रोपिक जीन। हालांकि ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कभी कभी नीट कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसीलिए मैं सिंपली थोड़ा थोड़ा इन दोनों को डिस्कस कर रहा हूं। लीथल जीन इज हार्मफुल जीन। लीथल जीन इज harmful gene. It regulates the some character of livings and cause or affects viability of the livings, causes death, is called lethal gene. Gene that controls the some character and affects the viability of organism and causes death, is called lethal gene. जनरली यह लिविंग्स बॉडी के अंदर किसी न किसी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, परंतु कभी अगर वह होमोजाइगस कंडीशन मीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आता है तो वह लिविंग के लिए डेंजरस हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, लिविंग का डेथ हो जाता है। वैसे जीन को लीथल जीन कहते हैं। लीथल जीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव बोथ आर हार्मफुल। डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कंडीशन में वह हार्मफुल होता है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों कंडीशन में वह हार्मफुल है, लेकिन दोनों का कंडीशन क्या होना चाहिए? होमोजाइगस कंडीशन। लीथल जीन was discovered by Q0 in coat color of mice. माइस के कोट कलर का जो जीन है वह लिथलिटी काउज करता है, डेथ काउज करता है, और वैसे जीन को हम लिथल जीन कहते हैं। जनरली येलो कोट कलर डोमिनेंट एंड ब्राउन कोट कलर रिसेसिव। ठीक है। इन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन सो येलो कलर एंड होमोजाइगस रिसेसिव ब्राउन कलर। कैपिटल वाई येलो, स्मॉल वाई ब्राउन, and Q0 observed that in
डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन, लिथलिटी अकर्स, डेथ ऑफ माइस अकर्स, यानी जिस माइस में डोमिनेंट होमोजाइगस होगा, कैपिटल वाई होगा, वह लिविंग्स, वह माइस सरवाइव नहीं करता है। जैसे सपोज दैट कैपिटल वाई क्रॉस विथ अ स्मॉल वाई इन F1, capital Y and a small y, and in F2 by selfing capital Y, a small y, capital Y, a small y, a small y, a small y, इसका डेथ हो जाएगा, ये कभी सरवाइव नहीं करेगा। इट मीन्स ये क्या होगा, येलो कलर, दिस इज ब्राउन कलर, रेशियो 2:1. Okay, so it is the dominant lethality. Dominant lethality occurs due to homozygous dominant alleles. Next, pleiotropic gene that are responsible for the inheritance of more than one character is called pleiotropic gene. Okay, gene responsible for inheritance of more than one character is called pleiotropic gene, and it shows more than one phenotypic character, responsible for more than one phenotypic character. As for example, in human gene of sickle cell anemia, in sickle cell anemic person, hemoglobin is defective hemoglobin present, and HbS, this is normal hemoglobin, and this is sickle cell anemic hemoglobin. It means it causes sickle cell anemia. Okay, but the gene that is responsible for sickle cell anemia also responsible for some other characters in human, Okay, gene develops resistance capacity against malaria, okay, and also responsible for growth of tissues or organs of the body. It means the gene of sickle cell anemia regulates, controls the more than one character in human body and also called pleiotropic gene. तो हमने एलेलिक इंटरैक्शन का एग्जांपल देखा. नाउ डिनो नॉन एलेलिक इंटरैक्शन.
non-allelic interaction is also called intergenic interaction because it occurs between two alleles of different genes. एक से अधिक जीन का एलील किसी खास कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको ऐसे कंडीशन का हम नाम देते हैं नॉन एलेलिक इंटरैक्शन. एंड द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एलेलिक इंटरैक्शन इज कंप्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन, etc. ठीक है, तो सबसे पहले देखें हम कंप्लीमेंट्री जीन. कंप्लीमेंट्री जीन the dominant form of two non-allelic gene is responsible for appearance of एक कैरेक्टर. एक कैरेक्टर के लिए दोनों नॉन एलेलिक जीन का प्रेजेंस इसेंशियल है, तो वैसे जीन का नाम देंगे कंप्लीमेंट्री जीन. कंप्लीमेंट्री जीन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फॉर्म एंड नाइदर क्रिएट एनी कैरेक्टर सेपरेटली. अगर दोनों साथ है तो कुछ कैरेक्टर अपीयर करेगा, लेकिन दोनों अलग अलग ऐसा करने में एबल नहीं है, तो ऐसे जीन को हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री जीन. जनरली कंप्लीमेंट्री जीन प्रोड्यूस कंप्लीमेंट्री जीन produce its effect together and not able to produce or develops character separately. अगर अलग अलग है तो वह अपना कैरेक्टर शो नहीं कर सकता है, ऐसे जीन को कहेंगे कंप्लीमेंट. एग्जाम्पल फ्लावर कलर इन लेथायरस ओडोरेटस. Lathyrus odoratus. Lathyrus means a species of pulse plant, जिसको कि हिंदी में कहते हैं खेसारी. ठीक है, तो खेसारी के फ्लावर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कंप्लीमेंट्री जीन. कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल सी, small c. These are two pairs of non-allelic gene. Two pairs of non-allelic gene C and P. अगर दोनों डोमिनेंट है तो कलर होगा पर्पल. If both non-allelic genes are present in a dominant form, then purple-colored flower is developed. And in absence of any one dominant allele, दो में से अगर कोई एक भी एलील डोमिनेंट फॉर्म में नहीं होगा तो कलरलेस होगा. मीन्स C, स्मॉल p,
colorless. Small c, small p, colorless. Small c, capital P, also colorless. It means purple color is only developed in presence of both non-allelic dominant form. अब ऐसा होता क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो ध्यान दीजिए, यह दोनों जीन है जो किसी न किसी केमिकल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वही केमिकल पर्पल कलर काउज करता है, वही केमिकल पर्पल कलर काउज करता है। जैसे अगर देखें, रॉ मटेरियल, बायोकेमिकल मटेरियल्स present in plant is converted into a substance chromagen by the action of gene C. C gene is responsible for the conversion of raw material into chromagen, and chromagen is converted into anthocyanin by the action of gene P. Chromagen is converted into anthocyanin by action of gene P. अब देखिए, तो अगर कैपिटल C जीन है तो रॉ मटेरियल का कन्वर्सन क्रोमैगन में होगा, और अगर ये कैपिटल P एब्सेंट है तो क्रोमैगन से एंथोसायनिन नहीं बनेगा, एंथोसायनिन नहीं बनेगा, पर्पल कलर नहीं आएगा। इफ C एब्सेंट, यह एब्सेंट है, तो यह एब्सेंट है तो जीन P के लिए जो रॉ मटेरियल क्रोमैगन है वह नहीं बन पाएगा और पर्पल कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यह है कंप्लीमेंट्री जीन। अब देखें इसका क्रॉस देखते हैं। Now see the cross. Capital C, capital P for colored, capital C, small p for colorless. In F1 generation, heterozygous and colored plant develops. Okay, colored plant develops, and by selfing in F2 generation, इससे 4 gametes, capital C, capital P, capital C, small p, small p, small p, C, capital P, small c, small p. ठीक है। अब इसमें देखिए, जिसमें दोनों डोमिनेंट होगा वह पर्पल कलर्ड होगा, बाकी सारा कलरलेस होगा। दोनों डोमिनेंट मीन्स पर्पल कलर्ड, पर्पल कलर, पर्पल 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 पर्पल, कलरलेस पर्पल, कलरलेस पर्पल पर्पल, कलरलेस कलरलेस पर्पल, कलरलेस कलरलेस कलरलेस। सो रेशियो कैसा रेशियो? फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9:7, 9 colored, 7 colorless. So ratio of complementary gene is 9:7. Okay. Next example of non-allelic interaction is epistasis.
epistasis. In this process, one allele of a gene prevents the expression of other non-allelic gene. हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन एलिलिक इंटरैक्शन, अलग अलग जीन का अलग अलग एलील है। तो इसमें होता क्या है कि एक एलील दूसरे एलील के एक्शन को अपीयर होने से रोकता है। तो ऐसे जीन का नाम देंगे इपिस्टेसिस। फेनोमेना in which one allele prevents the expression of other non-allele, दूसरा नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करता है, वह कहलाएगा इपिस्टेसिस। अब मान लीजिए सपोज दैट वन जीन इज ए, अदर जीन इज बी, दीज आर टू नॉन एलिलिक जीन है, ठीक है। इफ जीन ए सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ जीन बी, एक दूसरे को सप्रेस कर रहा है, उसके कैरेक्टर को अपीयर होने से रोक रहा है। तो एक दूसरे को सप्रेस कर रहा है, ए सप्रेसेस द अपीयरेंस ऑफ जीन बी, सो ए इज कॉल्ड epistatic gene and B is called hypostatic gene. It means gene that suppresses the appearance of other non-allelic gene is called epistatic gene, and the gene that is suppressed by other non-allelic gene is called hypostatic gene. Okay, so now epistatic gene, gene that suppress the appearance of other non-allelic gene is called epistatic gene. Is called epistatic gene. Okay, and hypostatic gene that is suppressed by other non-allelic gene, जो दूसरे नॉन एलिलिक जीन से सप्रेस्ड हो गया वो कहलाएगा हाइपोस्टैटिक, और जो जीन दूसरे को सप्रेस कर दिया एपिस्टैटिक। Epistasis is of two types: dominant epistasis and recessive epistasis. Dominant epistasis and recessive epistasis. Okay, अब देखिए dominant, suppose that one is epistatic gene, other is hypostatic gene, ठीक है। अब देखिए इट्स डोमिनेंट फॉर्म, इट्स डोमिनेंट हाइपोस्टैटिक का दो फॉर्म, कौन कौन? डोमिनेंट एंड रिसेसिव। द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ epistatic gene suppresses the dominant and recessive of hypostatic.
अगर ये दोनों को सप्रेस कर दिया दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट। अब अगर ईपीएस्टैटिक का रिसेसिव जीन इसका डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों को सप्रेस कर दिया देन इट इज कॉल्ड रिसेसिव ईपीएस्टेसिस। ओके, अगर ईपीएस्टैटिक जीन का डोमिनेंट फॉर्म हाइपोस्टैटिक के रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों को सप्रेस कर दिया तो कहलाएगा वो डोमिनेंट ईपीएस्टैटिक। और ईपीएस्टैटिक का रिसेसिव फॉर्म हाइपोस्टैटिक के डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों को सप्रेस कर दिया तब वो कहलाएगा रिसेसिव ईपीएस्टेसिस। ओके, डब्ल्यू जीन is for white color and it is epistatic gene. W responsible for white color and it is epistatic gene. Other is capital Y for yellow color, a small y for green color and this is hypostatic gene. It means the appearance of yellow and green color of cucurbita pepo means in summer squares suppressed by white color gene. Suppressed by white color gene, as for example WWYY, WWYY. This is white and this is colorless or green. White and green. Okay, in F1 generation WWWYY, white color. Okay, now this plant produce 4 types of gametes and by combination of 4 types of gametes total 16 plants are developed. F2 में कितना होगा क्रॉस आप निकाल लेंगे। इन F2 16 plants are produced in which ratio is 12:3:1. 12:3:1. 12 white, 3 yellow, 1 ग्रीन। क्रॉस करा लेंगे, रेशियो ध्यान देंगे। अगर एक भी कैपिटल डब्ल्यू है तो व्हाइट कलर होगा। एक भी कैपिटल डब्ल्यू है तो व्हाइट कलर होगा। अगर डब्ल्यू स्मॉल है और बाई कैपिटल है तो येलो कलर होगा। एक भी कैपिटल बाई है तो येलो कलर होगा। और अगर डब्ल्यू भी स्मॉल है सारा, बाई भी स्मॉल है, तब वो कंडीशन होगा ग्रीन कलर का। जो लास्ट वन प्रोजेनी होगा दैट इज ग्रीन कलर। तो क्रॉस करा लेंगे। चलिए, तो ये हुआ डोमिनेंट इपिएस्टेसिस। नाउ रिसेसिव इपिएस्टेसिस ऑल्सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री जीन है क्या?
epistasis and hypostasis. Recessive gene of epistasis masks the dominant and recessive of hypostasis. हाइपोस्टेसिस के डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों को मास्क करेगा. एपिस्टेसिस का रिसेसिव देखें, एग्जाम्पल कोट कलर इन माइस. कैपिटल सी और कैपिटल बी. कैपिटल बी फॉर ब्लैक कलर, स्मॉल बी फॉर एल्बिनो और कलरलेस. रिसेसिव इपिस्टैटिक और सप्लीमेंट्री जीन कैपिटल ए. ओके, अब ध्यान दें, अगर कैपिटल बी और कैपिटल बी है तो ब्लैक होगा. स्मॉल बी है, एल्बिनो होगा. लेकिन अगर कैपिटल ए साथ में आ गया, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल ए न्यू कलर डेवलप, दैट इज कॉल्ड एगोटी. ठीक है ना. अगर कैपिटल ए है तो ना तो ब्लैक कलर आएगा और ना ही एल्बिनो कलर आएगा. अगर हम क्रॉस देखें, कैपिटल बी स्मॉल ए क्रॉस विथ स्मॉल बी कैपिटल ए. दिस इज ब्लैक एल्बिनो. इन F1 जनरेशन कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए, डेट इज एगोटी. एक नया कलर आ गया, यानी ए बी को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, इसका डोमिनेंट को भी और रिसेसिव को भी. ठीक है. अब देखें, इन F2 4 टाइप्स ऑफ गैमीट, बी ए एंड बी ए. ठीक है. क्रॉस कराएंगे आप, यहां जो रेशियो आएगा फिनोटिपिक रेशियो 934. 9 एगोटी, 3 ब्लैक, 4 एल्बिनो. एगोटी, ब्लैक एंड एल्बिनो. यानी ध्यान देना है कि जहां भी एक, जैसे अगर कंडीशन लेकर चले हम, कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, एक भी कैपिटल होगा तो एगोटी होगा, एक भी कैपिटल होगा तो एगोटी होगा. तो रेशियो याद रखना है, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ, ये हो गया सप्लीमेंट्री जीन, ओके. ऐसे
जो भी हम लोग आज पढ़े, बोर्ड में इससे क्वेश्चन नहीं आता है। कंपटीशन में आप सिर्फ रेशियो याद रखेंगे, काम चलेगा। ओके, थैंक्स।